दोस्तों, एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी आज फिर एक भारी और दिल दहला देने वाले मोड़ पर आ पहुंची है, जहां सच और साजिश के बीच की रेखाएं धुंधली हो रही हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एक झटके देने वाली खुलासे से। पद्मा के सामने अमन की मौत का काला राज उजागर हो जाता है और इस खबर ने पद्मा के होश उड़ा दिए। वहीं दूसरी ओर चंद्रभान ठाकुर की चालें और भी बेदर्द और चालाक बनकर सामने आती हैं। वह हर तरफ से दबाव बना रहे हैं और अंजलि पर ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सुनकर रहस्यमयी रूप ले लेते हैं। कहानी में सबसे पहले दिखता है कि चंद्रभान ठाकुर ने पद्मा को गिरफ्तार कराकर उसे शहर से बाहर एक सुनसान जगह कुसुमगढ़ के एक खाली सुने इलाके में बंद करवा दिया है। वहां से कोई नहीं गुजरता, आवाज लगाकर कोई सुनने वाला नहीं। यही नहीं, पद्मा को पूरी तरह अलग कर दिया गया है ताकि उसकी चीख चिल्लाहट भी बेअसर हो। लेकिन किस्मत कुछ और ही चाहती है। एक अजनबी औरत वहां आती है और कहती है कि ड्रॉअर में एक फ़ोन रखा है, फ़ोन की मदद से पद्मा अपने रिश्तेदारों को सूचित कर सकती है। इस एक उम्मीद की किरण ने पद्मा के दिल में फिर जीने की इच्छा जगा दी और उसने फ़ोन उठाकर सीधी एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कॉल कर दिया। वहीं अंजलि के सामने स्थितियां और पेचीदा हो चुकी हैं। राघव सिंह राजपूत अंजलि से कहते हैं कि अगर वो घर पर काम करके राजपूत परिवार में अपना स्थान बना ले तो उसे पद्मा तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यानी अंजलि को राजपूत परिवार के अंदर टिककर काम करना होगा और बदले में पद्मा की रिहाई का भरोसा दिया जा रहा है। अंजलि ये सारी मुश्किलें सिर्फ और सिर्फ पद्मा को बचाने की वजह से सह रही है। उसके हर कदम के पीछे वही मकसद है। लेकिन बाहर की दुनिया में पद्मा के लिए कोई मददगार नहीं दिखता। लोग उससे दूर भाग रहे हैं और राजवंशी परिवार भी पद्मा पर अत्याचारों में शामिल हैं। पद्मा ने जो कुछ सहा है वो केवल पद्मा ही जान सकती है। फिर भी उस अजनबी औरत की मदद से जो आस जगी, उसी ने पद्मा से ऐसा कुछ करवाया कि सुनकर हर कोई स्तब्ध रह जाए, पर वो बात फिलहाल गूंजती रहती है। पलटकर हम वहीं पहुंचे हैं जहां चंद्रभान ठाकुर ने खुलकर अंजलि पर इल्जाम थोप दिए हैं। वो सीधे अंजलि की चोल में जाकर चिल्लाते हैं। उन्होंने दावा किया कि अंजलि ने उनसे 20 लाख रुपए लिए थे ताकि पद्मा को अगवा करवाकर उसे मारवा दिया जाए। चंद्रभान की जुबान से निकलती हर बात तेज और तगड़ी होती है। तुमने मुझसे पैसे क्यों लिए? क्या तुम इतनी गिरी हुई हो कि अपने ही घर की मेड को खत्म कराना चाहती हो? ये सब सुनकर अंजलि का खून उबल उठता है। उसने कभी पद्मा को नुकसान नहीं पहुंचाया और न ही किसी से पैसे लिए, फिर भी उस पर ऐसे आरोप लगाकर उसे बेइज्जत किया जा रहा है। अंजलि का गुस्सा खुलकर सामने आता है। वो चंद्रभान को चांटा मार देती है और आवाज उठाकर अपने आप को कानून की सच्ची पुजारिन बताती है। उसने पंकज सर से भी सवाल उठाए। पंकज पुरोहित, जो पहले उसके साथ खड़े दिखते थे, आज चंद्रभान के प्रभाव में आकर उसके खिलाफ खड़े दिखते हैं। पंकज सर कहते हैं कि घर से 20 लाख रुपए मिले हैं और यही सबूत है। अंजलि पंकज पर खींचती है, कहते हुए कि उन्हें पता था कि वो किसी भी वक्त उसका साथ छोड़ देंगे। पैसे के लिए वे भी बिक चुके हैं। लेकिन पंकज की स्थिति सिर्फ धोखे वाली नहीं है, वो अपनी नौकरी और प्रतिष्ठा बचाने के लिए दबाव में है। पंकज ने फटकारते हुए कहा कि अंजलि समझे कि वो किसके सामने बात कर रही है और यह धमकी साफ है कि वो 2 मिनट में उसे जेल में डाल सकता है। और फिर वही होता है। अंजलि को हथकड़ी पहनाई जाती है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस स्टेशन में चंद्रभान का रौब बढ़ता जाता है। वो बार बार पूछते हैं कि पद्मा कहाँ है और क्यों अंजलि ने उनसे 20 लाख रुपए लिए। उनके शब्दों में जान का खतरा झलकता है। अगर सच नहीं बताओगी तो गोली मार देंगे। पंकज के सामने चंद्रभान कहता है कि अंजलि ने सब कुछ छुपा रखा है और अगर उनका बेटा युवराज फंसा तो कौन जिम्मेदार होगा। चंद्रभान ये संदेश देना चाहता है कि वो किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेगा। वहीं भजन सिंह भी अंजलि पर तंज कसता है, कहता है कि उसे हमेशा ही किसी न किसी चाल पर पकड़ना था और आज मामला पकड़ा गया है। इस सब कन्फ्यूजन और जाल में अंजलि की आवाज दबती नहीं दिखती। वो अपने आत्मसम्मान के साथ खड़ी है, पर परिस्थितियां उसे घेर रही हैं। पद्मा की कॉल, पंकज का बदलता हुआ व्यवहार, चंद्रभान की धमकियां और राजवंशी परिवार की साजिश, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जहां सच और झूठ की पहचान मुश्किल हो रही है। अंजलि को अब कानूनी लड़ाई के साथ साथ अपनी मासूमियत और इरादों की रक्षा भी करनी है, पर सामने खड़ी दीवारें ऊंची हैं और खिलाड़ी चाल चलते जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर माहौल पहले से ही तनाव से भरा है। भजन सिंह अब तक अंजलि को नीचा दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा था। वो व्यंग्य से हंसते हुए कहता है, मैं तो सोच रहा था कि तुम पद्मा को बचाओगी, उसका साथ दोगी, लेकिन तुमने तो उसी से गद्दारी कर दी। वाह अंजलि वाह, तुम्हारे जैसी औरत मैंने जिंदगी में नहीं देखी। भजन के ये शब्द अंजलि के दिल में आग लगा देते हैं।
वो गुस्से में भजन के पास जाती है और उसे एक जोरदार चांटा मार देती है, इतना तेज कि भजन के दोनों गाल लाल हो जाते हैं और पूरा कमरा सन रह जाता है। अंजलि की आंखों में अब आग जल रही होती है। वो कहती है, भजन सिंह, तुझे पता भी है तू किससे बात कर रहा है? मैं हूँ एडवोकेट अंजलि अवस्थी। मेरी कोर्ट में बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, और तू मेरे सामने इस तरह की बातें करेगा? पंकज पुरोहित बीच में आते हैं, लेकिन अंजलि अब शांत नहीं होती। वो कहती है कि उसे कोर्ट जाना है। अब बहुत हो गया पंकज सर, मुझे कोर्ट जाना है, रिसर्च करनी है और इस केस को गलत साबित करना है। ये सारा झूठ अब ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। लेकिन चंद्रभान ठाकुर बीच में टोक देते हैं, नहीं अंजलि, तुम कहीं नहीं जाओगी। कोर्ट नहीं, अब जेल ही तुम्हारी मंजिल है। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट होती है। राघव सिंह राजपूत आते हैं और बिना कुछ कहे अंजलि को वहां से उठाकर ले जाते हैं, सीधे राजपूत परिवार की हवेली की ओर। लेकिन जैसे ही अंजलि वहां पहुंचती है, उसके फोन पर एक मैसेज आता है, पंकज सर का। उसमें लिखा होता है, अंजलि, जो कुछ भी तुम देख रही हो, ये बदला नहीं है। ये सब चंद्रभान ठाकुर के कहने पर एक नाटक है। मैं अभी भी सच्चाई की राह पर हूँ। मुझ पर भरोसा रखना, सही वक्त आने पर मैं सारा खेल पलट दूंगा। अंजलि इस मैसेज को पढ़ते ही समझ जाती है कि पंकज पुरोहित अब भी उसके पक्ष में हैं। वो खुद से मुस्कुराती है और धीरे से कहती है, ऑल द बेस्ट पंकज सर। उम्मीद है आप इस केस को जीत कर रहेंगे। इसके बाद वह राजपूत परिवार की हवेली की ओर बढ़ती है, जहां उसका अतीत और वर्तमान दोनों एक साथ उसका इंतजार कर रहे होते हैं। राजपूत परिवार में कदम रखते ही उसके मन में हलचल मच जाती है। उसे याद आता है कि आखिरी बार उसने इस घर की चौखट 21 साल पहले पार की थी। उस वक्त उसने कसम खाई थी कि वो कभी इस घर में वापस नहीं आएगी। लेकिन आज वही अंजलि, वही एडवोकेट, पद्मा को बचाने के लिए उस कसम को तोड़ रही है। घर के अंदर सारिका सिंह राजपूत आती है, चेहरा मुस्कान से भरा हुआ। आओ अंजलि, आओ। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। राजपूत परिवार तुम्हारा स्वागत करता है। इतने सालों बाद तुम वापस लौटी हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन अंजलि के चेहरे पर कोई खुशी नहीं, उसके दिल में अपराध बोध है। वो धीरे से कहती है, अमन जी, मुझे माफ करना। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस घर में कभी कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ पद्मा के लिए आई हूँ। उसे बचाने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूंगी, क्योंकि अगर मैंने ये कदम नहीं उठाया तो राजपूत परिवार पद्मा को खत्म कर देगा। ये कहते हुए अंजलि की आवाज कांपती है, लेकिन उसके इरादे पत्थर जैसे मजबूत हैं। तभी राघव सिंह राजपूत सामने आकर बोलते हैं, तो ठीक है अंजलि, अब जब तुम राजपूत परिवार में आ ही गई हो तो अपने काम पर लग जाओ। और फिर सारिका बीच में बोल पड़ती है, अंजलि, वहाँ बाल्टी रखी है, वहाँ पोछा और साथ में वैक्यूम क्लीनर भी पड़ा है। सारे कार्पेट, गद्दे साफ कर दो और फ्लोर पर भी पोछा लगा देना। अंजलि के चेहरे पर तिलमिलाहट आ जाती है। वो हैरान होकर कहती है, क्या तुमने मुझे मेड समझ रखा है सारिका? आते ही तुमने बाल्टी और पोछा थमा दिया। सारिका मुस्कराती हुई जवाब देती है, अगर तुम्हें पद्मा को बचाना है तो तुम्हें यही सब करना होगा। सोच लो अंजलि। अंजलि अंदर ही अंदर टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि उसे पद्मा की खातिर अपनी प्रतिष्ठा को भी दांव पर लगाना होगा। आखिर में वो कोट उतार देती है, अपनी साड़ी का पल्लू बांधती है और बाल्टी उठाकर पोछा लगाने लगती है। हर झाड़ू और पोछे के साथ उसका मन कहता है, ये सब पद्मा के लिए है, सिर्फ पद्मा के लिए। इसी दौरान दूसरी तरफ पद्मा की हालत बिगड़ती जा रही है। राजवंशी परिवार ने उसे कैद कर लिया है और वहां की औरतें उस पर जुल्म ढा रही हैं। पद्मा को पीटा जाता है, उसे धमकाया जाता है, अब तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। अगर दरवाजा ठोका भी तो तुम्हें खत्म कर देंगे। पद्मा खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उम्मीद की लौ जल रही है, अंजलि अवस्थी के आने की उम्मीद। राजवंशी परिवार पद्मा को वहीं तड़पता छोड़कर चला जाता है और कमरे में सन्नाटा फैल जाता है। हवा में बस पद्मा की धीमी सिसकियां गूंजती हैं। दूसरी ओर अंजलि राजपूत परिवार में अपनी गरिमा गिराकर भी अपने लक्ष्य पर डटी रहती है। वो जानती है कि यह अपमान अस्थायी है, लेकिन इस जंग का अंजाम स्थायी होगा। और यहीं पर आज का ये खास एपिसोड खत्म होता है, जहां एक ओर पद्मा की जान खतरे में है, वहीं दूसरी ओर अंजलि अपने आत्मसम्मान की बाजी लगाकर उसे बचाने के मिशन में उतर चुकी है। आगे की कहानी में हम देखेंगे कि किस तरह अंजलि एक एक चाल का जवाब देती है और कोर्ट के अंदर यह साबित करती है कि झूठ कितनी भी ताकतवर चाले क्यों न चले, सच हमेशा अपनी जीत दर्ज करवाता है।